अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा करंट के बारे में और पढ़ा हमने ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, वो क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो उसमें हमने ये भी देखा था एम्पियर किसके बराबर होता है। एम्पियर होता है कूलम अपॉन सेकंड या कूलम अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है बराबर चार्ज अपॉन टाइम। फिर हमने लिखा करंट होता है बराबर करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो फिर हमने एम्पियर 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे निकाली। करंट के बदले हमने लिखा करंट का यूनिट एम्पियर और कूलम के बदले हमने सब्स्टिट्यूट किया चार्ज के बदले हमने सब्स्टिट्यूट किया कूलम एज यूनिट ऑफ चार्ज, और टाइम की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया सेकंड जो एज यूनिट ऑफ टाइम है। तो फिर हमने निकाला 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। और अब हम देखेंगे 1 कूलम। हमने पिछली बार देखा लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में शायद कूलम किसके बराबर होता है। हमने कूलम की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन ये हमने नहीं देखा कि कूलम की एक्सप्रेशन क्या है। तो यहाँ से हम कूलम की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्पियर है बराबर किसके, कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहाँ से अगर हम कूलम की एक्सप्रेशन निकालेंगे, कूलम किसके बराबर होता है, जो ये सेकंड ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एम्पियर के साथ, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कूलम विल बी इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। तो फिर अगर हम उसके बाद 1 कूलम हम डिफाइन करेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। तो अगर हम डिफाइन करेंगे 1 कूलम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। या हम सीधे लिख सकते हैं 1 सी इक्वल टू 1 ए इंटू 1 सेकंड। 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू एनीथिंग हो गया एनीथिंग। तो यहाँ पे आएगा कूलम सेकंड। तो 1 कूलम होता है बराबर एम्पियर सेकंड के बराबर। तो अगर हम अब डिफाइन करेंगे कूलम को, तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल के थ्रू अगर 1 सेकंड के लिए कितना चार्ज ये करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट। सो हम 1 कूलम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 सेकंड के लिए इस मटेरियल में से कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा 1 सेकंड के लिए। तो अब उसको हम बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी 1 कूलम की। 1 कूलम when 1 एम्पियर current flows through a conductor, या हम बोलेंगे मटेरियल। कंडक्टर हमने नहीं पढ़ा अभी वो क्या होता है, तो हम लिखेंगे और मटेरियल। when 1 एम्पियर current flows through a conductor और मटेरियल for 1 सेकेंड, तो उसको हम बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हुई 1 कूलम की डेफिनेशन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे मटेरियल्स की या सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन करेंगे, ये करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, ये कहेंगे हम मतलब इस बेसिस पे क्लासिफाई कि किस सब्सटेंस में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर कोई मटेरियल है जिसके थ्रू बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो हम वो एक कैटेगरी रखेंगे। और इसी तरह जिस एक और कैटेगरी हम बनाएंगे, वो कैटेगरी होगी जिसमें क्या करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में फ्लो होगी। और एक और कैटेगरी हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें उन मटेरियल्स में, उस कैटेगरी में हम वो मटेरियल रखेंगे जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लासिफिकेशन से पहले मैं एक टर्म आपको बताना चाहता हूं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस अगर हम देखेंगे, ये हमें
इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, एक मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल ए है, एक मटेरियल है, इसमें से क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उतना ज्यादा फ्लो इजीली नहीं होता है, और दूसरा मटेरियल है इसमें से इजीली फ्लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल ए है और ये है मटेरियल बी। जो मटेरियल ए है इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो नहीं होता है, या हम ये कहेंगे इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर ए में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली फ्लो नहीं होते हैं, और कंडक्टर बी जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्लो, वो इजीली फ्लो होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो मटेरियल बी है इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, किससे, ए मटेरियल से इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। तो हम कंडक्टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रिक current flows through a material। तो ये कंडक्टेंस की डेफिनेशन, यानी कि ये हमें क्या, ये मतलब ये इट मेजर्स हाउ इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी मटेरियल में से कितना इजीली मतलब जो करंट है वो कितना इजीली फ्लो होगा, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बदले हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो अब तीन कैटेगरीज है मटेरियल्स की है तीन कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरी है या टाइप ऑफ मटेरियल्स है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जो दूसरी कैटेगरी है उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स, और जो तीसरी कैटेगरी है उनको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर्स। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन नंबर 3 में हमने पढ़ा था किसके बारे में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और किसके बारे में पढ़ा था हमने, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको याद होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इजीली मूव करते हैं एटम में, ये इजीली, या हम किसी मटेरियल की बात करेंगे ये मटेरियल में इजीली मूव करते हैं। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव नहीं करते हैं। तो जो करंट है वो किसकी वजह से होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स होते क्या है। कंडक्टर्स क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब इनमें कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो लार्ज अमाउंट में फ्लो होगा। तो ये क्या करेंगे, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस, या हम कहेंगे थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और उनमें क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उनमें से, तो वो किन की वजह से होता है फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इनमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, किन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स से इनमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, तो इनमें एग्जिस्ट होता है, फ्लो होता है, इनके थ्रू फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर्स हैं ये मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स होंगे, या एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये आते हैं किस कैटेगरी में, ये आते हैं कंडक्टर्स में। तो याद इतना ही रखना है, कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, या थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो मेटल्स में से कौन कौन सा ये है कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, इसी तरह गोल्ड है, या एक्स्ट्रा बाकी और भी बाकी मेटल्स है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है जो वो कौन सा मेटल है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं
सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किस मेटल की है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस है सिल्वर की, ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्ट आ सकता है सिल्वर, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है सिल्वर की, इसी के थ्रू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। उसके बाद होता है कॉपर के थ्रू, उसके सेकंड नंबर पे है कॉपर, और थर्ड नंबर पे है गोल्ड, फोर्थ नंबर पे है गोल्ड। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा करंट किस में से फ्लो होता है, सिल्वर में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद एल्युमिनियम। लेकिन अगर हम देखेंगे, हम अपनी ट्रांसमिशन लाइनें जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफार्मर होता है, ये जो हमारे घरों तक लाइनें आती हैं, वो लाइनें किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं एल्युमिनियम की। लेकिन सबसे ज्यादा करंट किन में से पास होता है, सिल्वर में से। तो फिर हम एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं सिल्वर के बदले, या हम कॉपर यूज करते हैं, एक तो हम कॉपर भी यूज करते हैं और ज्यादा करते हैं एल्युमिनियम, ये दोनों हम ज्यादा यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर हम ज्यादा यूज नहीं करते। वजह क्या है, वजह है सिल्वर और गोल्ड का जो कॉस्ट है वो बहुत है, इनसे इनका कॉस्ट है बहुत ज्यादा। और दूसरा क्या है, इनका ये वेट मास भी हेवी, ये हेवियर होते हैं एल्युमिनियम और कॉपर के से। सिल्वर जो होता है ये हेवियर होता है कॉपर देन कॉपर एल्युमिनियम। सो सबसे सस्ता जो है वो एल्युमिनियम, तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा, और लाइट वेट भी है इसका, और इसका वेट जो है लाइट वेट, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर हम ये नहीं यूज करते, क्योंकि ये एक तो ये कॉस्टली है और हेवियर देन एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या, एक तो ये चीपर है और दूसरा क्या है, दूसरा ये हल्का है, तो हम ज्यादातर यूज करते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, तो आपको याद ही रखना है, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सिल्वर में से पास होता है। इसके बाद है दूसरा जो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है बॉन्डेड करंट किन की वजह से फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो करंट नहीं चलेगा इनके थ्रू। ठीक है, इनमें मौजूद है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके थ्रू फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आपको यही इसमें याद रखना है, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास। तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। तो यही वजह है कि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। एक और मतलब बेसिस जिसपे हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो इंशाल्लाह आपको क्लास 12th में पढ़ना है। तो अभी आपको यही याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वैलेंस बैंड को आपको अभी नहीं जाना है। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, क्योंकि इनमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर्स एग्जाम्पल है, पेपर है, वुड है, लेकिन कौन सा, ड्राई वुड, वेट वुड नहीं। इसी तरह प्लास्टिक है, रबर है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स। या पोर्सिलिन है, पोर्सिलिन और ये सब एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स की। तो पहले आपने देखा कंडक्टर्स दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट passes, और इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास। तो ये पढ़ा हमने इस इंसुलेटर्स के बारे में। इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो है कैटेगरी नंबर 3, वो है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी मीन्स हाफ, यानी कि हाफ कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें करंट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट्स में फ्लो होता है, लेकिन थोड़ी सी, मतलब इसका मतलब है थोड़ी सी करंट इनमें फ्लो होता है, ज्यादा करंट नहीं होता है इसमें फ्लो, इनमें से फ्लो। तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट passes। तो अगर हम देखेंगे इनकी कंडक्टेंस बीच में होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। अगर हम कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखेंगे, कंडक्टर्स ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर्स ग्रेटर देन इंसुलेटर, तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किन के पास होती है, कंडक्टर्स में होती है। तो उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की होती है सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, उसके बाद सबसे लीस्ट होती है इंसुलेटर्स की। तो ये है कंडक्टेंस का ऑर्डर, सबसे ज्यादा
कंडक्टर्स की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, उसके बाद सेमी कंडक्टर्स की, और उसके बाद इंसुलेटर्स की। तो एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम, जर्मेनियम है एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर। इसी और एक एग्जाम्पल है सिलिकॉन, एक और इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन। ये दो क्या है, ये है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सेमी कंडक्टर, एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अभी आपको सेमी कंडक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ये भी आपको अलग से पढ़ना है। 12th में एक अलग यूनिट है इसके लिए सेमी कंडक्टर्स, तो ये सब आपको उसमें पढ़ना है। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है, सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किन के पास होती है, किन को होती है, वो होती है कंडक्टर्स में, उसके बाद सेमी कंडक्टर्स में, उसके बाद इंसुलेटर्स में। जो कंडक्टर इनमें से सबसे ज़्यादा, कंडक्टर्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके बाद सेमी कंडक्टर्स में से और सबसे कम करंट या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो करंट किन के थ्रू फ्लो होता है, इंसुलेटर्स के थ्रू। सेमी कंडक्टर्स के थ्रू होता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट पास। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 इतना ही था। तो होप आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।